अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ ये इंतहाई भयानक और खौफनाक है, वहीं पे ही शुरू से मैं कहूँगा कि वो लोग जो कमज़ोर दिल के मालिक हैं, आज वो इस कहानी को ना सुने। जिन, भूत, चुड़ैल, आत्मा, प्रीत, ये जितनी भी मखलूक़ात हैं, इसकी कई कहानियां मैं आपको सुना चुका हूं। लेकिन आज एक ऐसी खौफनाक और सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जो भेजने वाले ने अपने नाम गुमनाम रखा है। हाँ, ये अजीब तरह की जादू में लिपटी हुई एक ऐसी खौफनाक कहानी है जहां बेदर्दी के साथ हकीकत में मासूम बच्चों की बलि चढ़ाई गई और कैसे मासूम बच्चों को काटा पीटा गया। शायद मैं खुद भी नहीं चाहता कि इन अल्फाज को कहानी के अंदर इस अंदाज में दोहराऊं, इस तरह का सीक्वेंस बनाऊं कि सुनते हुए आपकी आंखों के सामने ऐसे खौफनाक भयानक मंजर आए कि जैसे आपके सामने किसी बच्चे को काटा जा रहा हो। बच्चे तो फूल होते हैं, इनकी खुशबू हर तरफ बिखरती है। जब वो शरारतें करते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो देखने वाले की आंखों में भी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन जब इन फूलों को बेदर्दी से काटा पीटा और मसला जा रहा होता है तो वजूद लरजने लगता है, सुनने की सकत नहीं रहती। इसलिए ही मैंने शुरू में कह दिया, जो कमज़ोर दिल हजरात हैं, आज वो इस कहानी को ना सुने। तो सवाल ये है, फिर मैं इस कहानी को शामिल ही क्यों कर रहा हूं? बहुत अहम सवाल है। इसलिए हमारे माशरे में इर्द गिर्द ऐसे कई किरदार भरे पड़े हैं जो हकीकत में ऐसा कर रहे हैं और हम उनके पास जाके अपनी इज्जत, अपनी वक़ार, अपनी अज़मत, अपना पैसा, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि इंसान ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और ऐसे हमारे गली मोहल्लों में बैठे हुए कई काले पीले नीले जादूगर, आमिल, जो अपने जादू के जरिए क्या से क्या कर सकते हैं, हमें अपनी बातों से, हमें अपने आप में ऐसा परेशान कर देते हैं कि ना चाहते हुए भी हम इनके पास खींचे चले जाते हैं। असल में आज की इस कहानी में एक बहुत बड़ी नसीहत है। हो सकता है मेरी इस कहानी को सुनने के बाद कई औरतों और मर्दों की आंखें खुल जाएं। जहां इस कहानी में दर्द है, दुख है, खौफ है, भयानकपन है, वहीं कई लोगों की आंखें खोलने के लिए आज की कहानी बहुत अहम है। मैंने कभी किसी कहानी से पहले ऐसा तमहीद नहीं बांधी, तो आज क्यों? क्योंकि अब मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूं और जब मैं कहानी के उन लफ्ज़ों को अपने अंदाज में बयां करूंगा और आपके सामने मंजर कशी करूंगा, तो वह आपको शुरू में मेरे कहे हुए तमाम अल्फाज याद आ जाएंगे। इस शख्स ने, मज़हर मलिक ने, कहानी सुनाने से पहले ही माजरत कर ली थी, तनबीह कर दी थी कि कमज़ोर दिल हजरात इस कहानी को ना सुने, क्योंकि नसीहत है, एक बहुत बड़ा पैगाम है इस कहानी में। इसलिए मैं मजबूर हूं इस कहानी को सुनाने के लिए। यह आधी रात का वक्त था। शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं। घरों के अंदर ज्यादातर रोशनियां बुझ चुकी थीं। सड़कों पे ट्रैफिक ना होने के बराबर था। तमाम सड़कें वीरान पड़ी थीं। इक्का दुक्का कोई बाइक या कोई गाड़ी गुजरती हुई नजर आती। वहीं शहर से काफी दूर गैर आबाद इलाके में एक काफी बड़ी सी झोंपड़ी, और उस झोंपड़ी में मौजूद वो काला पीर जो इस वक्त आंखें बंद करके बैठा कुछ पढ़ रहा था।
उसके सामने एक मासूम सा बच्चा बेहोश पड़ा था। पढ़ते पढ़ते उसने हाथ में पकड़ी हुई छुरी को अपनी जुबान पे फेरा। काटने के लिए नहीं, चाटने के लिए उसने उस छुरी को अपनी जुबान से दोनों तरफ से, जैसे साफ किया जाता है चाकू को उंगली से या किसी चीज से, उसने अपनी जुबान से चाकू को दोनों तरफ से साफ किया और उसके ऊपर एक फूंक सी मारी। जिस जगह पे वो बच्चा लेटा हुआ था उसके थोड़े ही फासले पे मट्टी को खोद कर गड्ढा सा बनाया गया था और उस गड्ढे के अंदर एक, जैसे गमला होता है वैसे ही, मट्टी का बर्तन दबा दिया गया था कि ताकि जो भी खून निकले वो उसी गड्ढे में मौजूद मट्टी के बर्तन के अंदर जमा हो जाए। उसने पढ़ते पढ़ते वो छुरी अपने हाथ में पकड़ी और वो मासूम बच्चा जो किसी घर का चश्मो चिराग था, इस वक्त बेहोश पड़ा हुआ था, वो काला पीर उस बच्चे को बालों से पकड़ के घसीटता हुआ उस बड़े से प्याले के पास लेकर गया। अपना बड़ा सा घुटना उस 5 साल के बच्चे के सीने के ऊपर इस तरह रखा कि जैसे वो हरकत करने लगे, हिलने लगे, तड़पने लगे तो वो अपने घुटने का वजन उसके ऊपर ऐसे डाल दे कि वो तड़प भी ना सके। जैसे किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो एक घुटना उसके ऊपर इस अंदाज में देकर बैठा जाता है कि जानवर हिल ना सके, जानवर भाग ना सके। वैसे ही उस मासूम के ऊपर वो अपना घुटना देकर चढ़ गया। एक हाथ से उसने उसके बाल पकड़े और दूसरे हाथ से वो छुरी उसकी गर्दन पर रख दी। उसकी आंखें बंद थीं और वो कुछ पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसने अपने शैतान का नाम लिया, गर्दन एक दफा ऊपर की और अपने शैतान को पुकारा और उसके हाथ में पकड़ी हुई वो छुरी तेजी के साथ उस मासूम के गले पे फिरना शुरू हो गई। वो तेज धार छुरी उस मासूम के गले को काटती जा रही थी और खून था के बाहर इस तेजी के साथ गिरता जा रहा था जो बेहोश होने के बावजूद तिल मिलाया था। गर्दन पे छुरी घूमने की वजह से वो तड़पा था, लेकिन इतना भारी भरकम वजूद का घुटना उसके सीने पे था, वो मचल भी ना सका और उसकी गर्दन से निकलने वाला खून उस काले पीर की मुंह के ऊपर जाके गिरा। खून के कतरे उसके होंठों पे जाके गिरे तो उसने अपनी जुबान को निकाल के उन खून के कतरों को अपनी जबान से ऐसे चाटा जैसे छिपकली अपने शिकार को अपनी जुबान से बाहर पकड़कर अंदर खींच लेती है। वैसे ही उसने अपनी जुबान निकालकर उन चेहरे पे पड़ने वाले खून के कतरों को चाट लिया और जहां तक जुबान नहीं पहुंच सकती थी उंगली से उन कतरों को साफ करके चाटना शुरू हो गया। बच्चा तड़प रहा था और वो उसका घुटने का वजन इतना ज्यादा था कि वो तड़प भी ना सके। वो इस वक्त इंसान नहीं, हैवान से भी बढ़ के एक शैतान बन चुका था जो अपने अमल के लिए, अपने शैतान को खुश करने के लिए उस मासूम बच्चे की बलि चढ़ा रहा था। यहां तक कि उसका खून उस प्याले के अंदर जमा हो गया। वो मासूम तड़पते तड़पते ठंडा पड़ गया। जैसे ही वो ठंडा पड़ गया उसे महसूस हुआ अब उसके वजूद में कोई हरकत नहीं है, उस मासूम की फूल की रूह परवाज कर चुकी है। तो उसने अपना घुटना हटा दिया और फातिहाना अंदाज में अपनी जगह से खड़ा हो गया और उस छुरी को जो खून से भरी हुई थी, लथपथ थी खून में, उसको अपनी जुबान से चाट कर साफ किया। उस खून में एक लज्जत सी थी, उस खून में उसके लिए एक ऐसा सरूर, एक ऐसा नशा था कि जब वो ठंडा हो गया तो जल्दी से उसने उसकी गर्दन के काटते हुए जो खून के लोथड़े के साथ कुछ गोश्त के टुकड़े भी निकले थे, उन टुकड़ों को काट के वो अपने मुंह में डाल के ऐसे इस अंदाज में खाना शुरू हुआ जैसे नूडल्स बनाए जाते हैं और नूडल्स का कुछ टुकड़ा मुंह के बाहर रखा जाता है। जब आप खाते हैं तो कुछ टुकड़ा नूडल्स का बाहर मुंह के लटक रहा होता है, तो
इस तरह करके आप उसको अंदर खींच लेते हैं, इस अंदाज में मजे लेते हुए उस मासूम की गर्दन के गोश्त के टुकड़ों को वो सुर सुर करता हुआ खींच के खा रहा था। कोई इस मंजर को देख लेता खौफ के मारे बेहोश हो जाता, लेकिन वो ऐसा हकीकत में कर रहा था। और उसके बाद एक बर्तन और एक चम्मच, जैसे सूप पीने के लिए गहरा चम्मच होता है, वैसा ही उसने चम्मच उठाया और उस प्याले में भरने वाला खून जैसे कोई सूप हो, उसने उस चम्मच को इस अंदाज में अंदर डाला जैसे उस चम्मच में सूप भर गया हो। वजूद से निकलने वाला गरम गरम खून अब गाढ़ा होने वाला था। उससे पहले वो उस सूप को पीना चाहता था और उस चम्मच को भर के उसने एक सरूर के साथ, एक नशे के साथ सुरख लिया, सुर्की भर ली उसकी। वो वाकई एक शैतान बन चुका था। कौन था काला पीर? कोई नहीं जानता था। क्या था उसका माजी? कोई नहीं जानता था। लेकिन अब वो शक्ति पाने के लिए, ताकतवर होने के लिए, एक बहुत ही ताकतवर जादूगर बनने के लिए ऐसा कर रहा था। और उसने इस खून में से हिस्सा और जिस्म के कुछ और टुकड़े अपने पीर के लिए, अपने उस्ताद के लिए रख लिए थे, जिसके हुक्म पे वो ये सब बलि चढ़ा रहा था। उस उस्ताद का हुक्म था कि जितनी जल्दी हो सके उसे 7 बच्चों की बलियां चढ़ानी थी। और ये तीसरा बच्चा था जिसकी वो बलि चढ़ा चुका था। उसी शैतान का नाम लेके जिसको अब वो पूजना शुरू हो गया था, जिसको खुश करने के लिए वो बलि चढ़ा रहा था, उसी शैतान के नाम पे आज तीसरे बच्चे को उसने काट डाला था। नायला एक गरीब घराने में पैदा होने वाली ऐसी लड़की थी जिसको खुदा ने बहुत हसीन और जमील तो नहीं बनाया था, लेकिन चेहरे के नक्श ऐसे बनाए थे, तीखे नक्श वालों, ऐसे तीखे नक्श वाली जिसको कोई भी देखता तो एक दफा मुड़कर उसे दोबारा जरूर देखता था। तीखी आंखें, पतली सी तीखी नाक, खूबसूरत से होंठ, गंदमी सा रंग, और पूरे चेहरे को ऐसा तराशा गया था, पुरकशिश चेहरा, अट्रैक्टिव चेहरा, दिलनशीन चेहरा। लेकिन उसके बाद किस्मत नहीं थी कि किसी अमीर घर की बहू बन सकती, किसी अमीर घराने में उसकी शादी होती। इसलिए उसके लिए जब वो जवान हुई, रिश्ता आया तो उन्हीं की तरह एक गरीब फैमिली का ही रिश्ता था। इनायत हुसैन का रिश्ता उसकी मांगने के लिए वालिदैन जब उसके घर पहुंचे तो उसने इनायत हुसैन को देखा तक भी नहीं रहा। नायला की तो मर्जी पूछी ही नहीं जाती। नायला जैसी कितनी लड़कियां होती हैं जिनके वालिदैन अपनी पसंद से उनकी शादी कर देते हैं। यूं इनायत हुसैन का रिश्ता आया और उसे हां कर दी गई। इनायत हुसैन की मार्केट में अपनी सब्जी की दुकान थी। वो सुबह सुबह मंडी जाता, वहां से सामान लेकर आता और सारा दिन अपनी दुकान पर रहता, रात को घर आ जाता। बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे लेकिन गुजारा बहुत अच्छा होता था। यूं नायला और इनायत हुसैन की शादी हो गई। इनायत हुसैन एक अच्छा शौहर साबित हुआ। वो पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन बाकी शौहरों से बनिस्बत अच्छा था। वो मारपीट नहीं करता था, वो गालम गलोच नहीं करता था, वो बदतमीजी नहीं करता था। अपनी बीवी के साथ इज्जत से पेश आता, उसका ख्याल रखता था, उसके लिए फल फ्रूट लेकर आता और अपनी इस्तात जितनी उसकी जेब इजाज़त देती थी उसके मुताबिक उसके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें भी लाता था। वो दोनों बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उसकी सास
शादी के 8वें महीने से ही शुरू हो गई थी कि मेरे इस आंगन में फूल कब खिलेंगे, वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे कब पैदा होंगे जो मुझे दादी दादी कहकर पुकारेंगे। मैं मरने से पहले अपनी इस हसरत को पूरी करनी चाहती हूं कि मेरे घर में, मेरे आंगन में दादी दादी कहने वाले फूल खिलें। और वो अपने बेटे इनायत से कहती हैं, बेटा जल्दी से मुझे वो दादी दादी कहने वाले ला के दो, मैं कब से बेचैन हूं। और वो मां से कहता, मां अल्लाह दे देगा, ये तो अल्लाह के यहां देर है, वो जब देने पे आता है दे देता है। मां परेशान ना हो, अल्लाह हमें दे देगा, औलाद मिलेगी, बेटा या बेटी उसकी मर्जी है, वो जो अता करे मिल जाएगी। 1.5 साल गुजर गया, उनके यहां कोई औलाद ना हुई और सास की रट एक ही थी कि मुझे अपने गोद में बच्चे खिलाने हैं। शादी के 2 साल हो गए, यहां तक कि अब शादी के 3 साल गुजर गए थे। नायला के लिए ये 3 साल बहुत भारी थे। वो जानती थी कैसे उसने सास का आमना सामना किया था, जो हर वक्त बेटे को मजबूर करती थी कि इसकी कोख से बच्चा नहीं होना, मैं तेरी दूसरी शादी कर लेती हूं, इसलिए ब्याह के इसको लाई थी कि इस घर में तेरी नस्ल को चलाने वाला लड़का पैदा करके देगी। तेरी नस्ल को कौन आगे लेके बढ़ेगा? क्या तेरी नस्ल ऐसे ही खत्म हो जाएगी, कोई औलाद नहीं होगी, तुझे और शादी करनी चाहिए। और वो मां को टाल देता। लेकिन नायला परेशान हो चुकी थी, जानती थी 3 सालों में हालत ये होगी, अगर मजीद 1 साल या 2 साल गुजर गए तो वो यकीनन दूसरी शादी कर लेगा और हो सकता है सास उसको तलाक ही दिलवा दे कि 2 बीवियों का खर्चा तो क्यों बर्दाश्त करता है, वैसे भी तो इसकी कोख से कुछ नहीं जलना, जब इसकी कोख से कोई भी बच्चा पैदा नहीं होना तो इसको घर में रख के क्यों खिलाना पिलाना, तलाक दे इसको। वो डर चुकी थी। उधर काला पीर, जिसका एक बड़ा सा आस्ताना था, शहर के बीचों बीच एक अलग थलग सा बड़ा सा मकान, जो मुख्तलिफ गलियों से गुजरते हुए बिल्कुल साइड पे बना हुआ था। इस अंदाज में उस मकान को खरीदा गया था कि कौन उस मकान के अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, कोई नहीं देख सकता था। उसका रास्ता ही इस तरह बना हुआ था, रश लगा रहता। औरतें, ज्यादातर औरतें और कुछ मर्द भी वहां पे अपनी बारी के इंतजार में बैठे होते कि काला पीर साहब कब उन्हें टाइम देंगे। और काला पीर उस बच्चे की बलि चढ़ाने के बाद एक गहरी नींद सो गया था। जब वो उठा तो उसने अपना हुलिया ठीक नहीं किया, खराब किया। अपने सर में और मट्टी डाली, बाल जो कई दिनों से नहाने की ना वजह से जो और ज्यादा गंदे हो गए थे उनमें और तेल डाला। तेल डालने के बाद जब बाल तेल से चपड़ चपड़ भर गए तो उसके अंदर मट्टी डाली। तेल लगे हुए बाल मट्टी से उलझ के और शदीद बुरे लगने लग गए। कई दिनों से वो नहाया नहीं था, उसके वजूद से बू आ रही थी। उसने मजीद ऐसे कपड़े पहने काले स्याह जो बदबूदार थे, कासा गले में लटकाया, जो फकीर मांगने के लिए पहले काला कासा सा लेके फिरते थे कि कोई उसमें पैसे डाल दे। और सराइकी में उसको कहते हैं गोदड़ी, हम उसको कहते हैं गोदड़ी। पहले जो फकीर आते थे वो एक इस अंदाज में कपड़े को बाजू पे, कंधे पे लटकाते थे। वो इतना बड़ा होता था कि उसमें एक इंसान भी घुस सकता है। वो जब घरों के दरवाजों को खटखटाते थे, सदा लगाते थे, तो घर से कोई चावल दे, कोई आटा दे, कोई गंदम दे, तो वो उनके पार्ट्स बने होते थे 2-3 कपड़े के उसके अंदर, तो वो खोल के, जिसमें आटा रखना होता था तो उस कपड़े को खोल देता था, वो उसमें आटा डाल देते। अगर किसी में गंदम होती तो वो खोल के उसमें गंदम ले लेता। कोई चावल देना चाहता तो वो खोल के तीसरे उसके पोर्शन में, यानी कि वो कपड़ा इस अंदाज में थे कि वो 2-3 कपड़े बंधे होते थे और उसके अंदर वो सामान डालता जाता था। और वो इस तरह कंधे पे उसके पड़े होते थे। वो इतने बड़े होते थे कि एक दरमियाने कद का इंसान आराम से उसके अंदर बैठ सकता है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश होती थी कि तकरीबन कोई
जाने से पहले अगर कोई 15-20 किलो भी आटा, गंदम, चावल, कोई चीज़ भी जमा हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा उस कपड़े में मटेरियल का जगह मौजूद हो। वो एक फकीर का रूप धार के अपनी उस झोंपड़ी से सुबह ही सुबह बाहर निकल पड़ा, क्योंकि एक लंबा सफर था जो वो पैदल करके जाना पड़ता था। उसके पास गाड़ी की कमी नहीं थी, लेकिन जिस झोंपड़ी में वो रहता था, जहां पे कुछ दिनों के लिए वो अमल करने के लिए आता था, किसी को भी उस झोंपड़ी के बारे में नहीं मालूम था। वो काफी लंबा सफर तय करके 1 घंटे के बाद शहर पहुंचा, थक चुका था। वो बैठ गया, इंतजार करने लगा कि जरा गर्मी तेज हो जाए, सूरज सर पे आ जाए, लोग घरों में चले जाएं तो वो अपना शिकार कर सके। उस बच्चे की बलि चढ़ाने के बाद पूरे 1 महीने के बाद फिर से वो मिशन पे निकला था। जब उसने बच्चे की बलि चढ़ाई थी तो उसके बाद वो अपने आस्थाने पे पहुंच गया था, और फिर 1 महीने बाद वो अपने मिशन पे निकला, एक गेटअप करके, एक फकीर का भेष बदल के। ऐसा फकीर जिसे देख के कोई खार खा जाए, ज्यादा उसके करीब भी आने की कोशिश न करे। अगर अच्छा गेटअप हो, अच्छा भेष बदला हो तो लोग पास आ जाते हैं, मन्नत मानते हैं, दुआ करवाने का कहते हैं कि कोई अल्लाह वाला है, कोई नेक है, कोई फकीर है, तो बाबा जी हमारे लिए दुआ करें, ये करें, वो करें। और इस तरह का भेष बदला हो जो बदबूदार हो तो लोग कहते हैं इसे जान छुड़ाओ, कुछ देना है तो दो, नहीं तो इसको कहो जाओ भाई, जाओ जाओ। तो वो ऐसे ही भेष में था कि लोग उसके पास आने के बजाय उससे दूर भागे। कितनी दूर से उसके अंदर स्मेल आ रही थी। वो था ही काला, ऊपर से उसने मट्टी लगा के अपने आप को और इस तरह बना लिया था जैसे वो मट्टी में ही सोता रहा है तो पूरे वजूद पे, चेहरे पे, हाथ पे मट्टी चिपकी हुई थी। वो घर के बाहर सदा लगा था, लेकिन उसकी आंखें अपने शिकार की तलाश में थी। कुछ घरों से आवाज आ गई, माफ करो। कहीं से आवाज आई, अल्लाह भला करेगा। और कहीं से कोई औरत दरवाजा खोल के अपने घर के बाहर निकलती और उस सदा लगाने वाले बदबूदार फकीर को जल्दी से खैरात दे के अंदर चली जाती। ऐसे ही वो गली में दाखिल हुआ। गली सुनसान पड़ी थी। उसने घर के बाहर खड़े होकर सदा लगाई। थोड़ी देर के बाद एक बच्चा हाथ में एक प्लेट लिए हुए जिसमें गंदम का पिसा हुआ आटा था, उस फकीर को देने के लिए आगे बढ़ा। शायद उसकी मां ने अपने बेटे को, जिसकी उम्र 7 साल थी, उसको दिया था, जाओ फकीर को ये आटा देकर आओ। वो 7 साल का मासूम आटा लेकर जैसे ही दरवाजा उसने खोला, फकीर ने जैसे उस बच्चे को देखा, उसकी आंखें चमकना शुरू हो गई। उसका शिकार उसके सामने था। उसने प्लेट आगे की और वो जैसे ही प्लेट से उस आटे को लेने के लिए आगे बढ़ा तो उसने जैसे ही अपने उस थैले को खोला जिसमें आटा डाला जाता है, बच्चे ने जैसे ही वो प्लेट उसके अंदर उंडेली, आटा उसके अंदर डाला, तेजी के साथ उसका हाथ, जिसके अंदर वो रुमाल था, जिसके अंदर वो पहले ही बेहोशी की दवाई लगाए हुए था, वो तेजी के साथ उसने बच्चे के नाक के आगे लगा दी और बच्चा उसी लम्हे उसको सूंघते ही बेहोशी की तरफ चला गया। और उसने अपना हाथ मजबूती से उसके मुंह के ऊपर रख दिया था कि कहीं वो चीख ना सके। उस मासूम बच्चे पे एकदम से आफत टूट पड़ी थी। उसे तो संभलने का मौका ही ना मिला और उसने तेजी से उसे पकड़ा और पकड़ के अपने उसी थैले के अंदर डाल दिया। और यह काम उसने उस बच्चे के दरवाजे के अंदर किया था ताकि गली में अगर कोई आते जाते उसे देख भी ना ले। बच्चा दरवाजे के अंदर खड़ा था और फकीर दरवाजे के बाहर। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को थैले में डालना था तो वो और अंदर की तरफ गया, दरवाजे वाली साइड पे, और अंदर से ही उठा के डाल दिया। बाहर भी कोई नहीं देख सका और घर तो दूसरी तरफ था। यानी जो दरवाजा होता है, सामने घर थोड़ा नजर आता है, लोग थोड़ा सा इस तरह रखते हैं कि क्लियर घर नजर ना आए। बच्चे जैसे ही उसके थैले में चला गया, उसकी गोदड़ी में चला गया, उसने उठा के उसको पीछे कमर पे डाला जैसे आज का कोटा पूरा हुआ, आज का राशन मुकम्मल हुआ। और वो फकीर तेज तेज कदमों के साथ चलता हुआ गली मुड़ गया।
माँ कुछ देर इंतजार करती रही। बच्चा बाहर गिरने गया, उसने उसको आवाजें दी। बच्चा जब नजर ना आया, आवाजों का जवाब ना मिला, तो बाहर माँ आई देखने के लिए बच्चा कहाँ है। दरवाजा खोला तो देखा दरवाजा तो खुला हुआ है, बच्चा बाहर नहीं है। गली सुनसान पड़ी है। माँ ने आवाजें दी, बच्चा कहीं होता तो नजर आता। माँ अंदर भागी, घर वालों को इतला दी, देखो बच्चा कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। घर में बाकी लोग भी आ गए, बाहर आए, आवाजें देना शुरू कर दी। मोहल्ले वालों को आवाजें कहीं, वो भी बाहर निकल आए। क्या हुआ? ज्यादातर औरतें थी। गली के कुछ मर्द भी पूछ के क्या हुआ बताया कि बच्चा गायब हो गया है। अब सारे ढूंढना शुरू हो गए, इधर भागे उधर भागे, लेकिन कहीं बच्चा होता तो बच्चे का पता चलता। बच्चा गायब हो चुका था। काला पीर उस बच्चे को लेके अपनी उसी झोंपड़ी में पहुंच गया। आज वो फिर से खुश था, अपने उस्ताद के पास भेजने के लिए फिर कुछ आज उसके पास था। वो अपने साथ एक मछली पकड़ने वाला कांटा भी लेकर आया था। वो बच्चा जमीन पे, फर्श पे, कच्ची सी उस झोंपड़ी के अंदर फर्श पे बेहोश पड़ा था। उसने वो मछली पकड़ने वाला कांटा उस बेहोश बच्चे की आंख के अंदर डाल दिया। उस मासूम फूल की बंद आंख, जो बेहोशी की हालत में आंखें बंद थी, उसने आंखों को उंगलियों से खोला, और जैसे ही उस मासूम बेहोश बच्चे की आंख को दोनों उंगलियों से खोल लिया तो वो मछली का कांटा उसकी आंख के अंदर फंसाया, और आंख के अंदर जैसे ही अच्छी तरीके उस कांटे को, उस गोल से हिस्से को उसके अंदर जब कांटा फंसा लिया तो जोर लगा के उसने जैसे ही खींचा, उस फूल की आंख बाहर आ गई। और जैसे ही वो आंख बाहर आई, वो ऐसे खुश हुआ, वो शैतान ऐसे चहचहाया जैसे उसने कुछ फतह कर लिया हो, और जल्दी से उस मछली के कांटे में से उस आंख को निकाला और अपने मुंह में डाला, और इस अंदाज में खाना शुरू कर दिया जैसे इंसान किसी अंगूर को खाता है। नशे से और सरूर से उसकी आंखें बंद हो रही थीं, ऐसी लजीज किसी चीज को वो खा रहा था। यही अमल उसने दूसरी आंख के साथ दोहराया, उसको भी निकाला और इस तरह चबा कर खा गया। आज उसके हाथ में एक और छुरी थी, वो खंजर नुमा छुरी, जो छुरी से बड़ी होती है, जिसका आगे वाला हिस्सा खंजर की तरह बहुत मोटा और मजबूत होता है, इतना मजबूत कि अगर उसको पीछे से चोट लगाई जाए तो वो वजूद के हिस्से के अंदर घुसता जाए। उस खंजर को उसने उस बेहोश पड़े हुए मासूम, जिसकी उसने आंख निकाली थी उसके बावजूद कि वो बेहोश था, लेकिन वो सुई चुभना और आंख का निकलना, मैंने उसकी जान के मंजर कशी नहीं की। मुझे खुद तकलीफ हो रही है तो सुनने वालों को कितनी तकलीफ होगी, इसलिए मैंने उसको रोक दिया, वरना वो कितना तड़पा था। मैं उसकी मंजर कशी नहीं करना चाहता, एक सच्ची कहानी है ये। वो कितना तड़पा होगा बेहोशी की हालत में भी, जिसकी आंखें निकाली जा रही हों, कि मुकम्मल सी आंख बाहर आ जाए और खा सके। उसी मासूम के सर के पीछे वाले बालों को उसने पीछे से बिल्कुल काट दिया, और उसके बाद उस खंजर को सर के पीछे रख के पीछे ईंट से उसने उसे चोट मारनी शुरू कर दी। वो उस सर के हिस्से को पीछे वाली साइड से गोलाई के अंदर काट रहा था, जैसे डॉक्टर किसी मरे हुए इंसान का पोस्टमार्टम करते हैं, काट पीट करते हैं, वैसे ही वो एक जिंदा मासूम फूल से बच्चे का, जिसकी उम्र 7 साल थी, सर के पीछे वाले हिस्से को खंजर से गोल गोल काटता जा रहा था। सर का पिछला पूरा हिस्सा जब वो काट चुका तो अब उसका दिमाग, उसका मगज क्लियर नजर आ रहा था। उसके चेहरे पे जहां मुस्कुराहट आ गई, उसके चेहरे पे जहां खुशी आ गई, उसकी जबान ललचाना शुरू हो गई, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि ये जो दिमाग था ये उसके उस्ताद के लिए था, जो उसका आमिल, जो उसका कामिल, जो उसका पीर था, जो बड़ा था, जो पहुंचा हुआ था मनहूसियत में, जादू में। उसने
कुछ उंगली से निकाला, कुछ चम्मच से उसका बच्चे का दिमाग निकाल के प्लेट में रख लिया। और जिस भी बच्चे को मारता था उसका दिमाग अलग से निकाल लेता था और यह दिमाग वो अपने उस्ताद को पेश करता था। और उसके बाद फिर वही सिलसिला, छुरी गर्दन पे चल गई और गर्दन से निकलने वाला सारा खून उसी प्याले में जमा हुआ। वो छुरी को चाट रहा था, उस प्याले के अंदर से खून पी रहा था। ये चौथा बच्चा था जो वो उसी तरह सब मंत्र पढ़ते हुए अपने शैतान का नाम लेते हुए बलि चढ़ा चुका था। वो मासूम भी जब तड़प तड़प कर ठंडा पड़ गया, उसके वजूद से कुछ गोश्त भी वो काट चुका। अपने खाने के लिए, अपने पकाने के लिए कुछ कच्चा खाना था, कुछ पका के खाना था। जो गर्दन की कुछ बोटियां थी नरम नरम, वो उसने कच्ची चबा के खानी थी। और बाकी वजूद की कुछ जो गोश्त था वो उसने पका के खाना था, वो उसने काट के एक बर्तन में रख लिया। और उस बच्चे को उठाया, उसके बाकी कटे हुए वजूद को उठा के वो झोंपड़ी के बाहर आ गया। उसे मारने से पहले ही वो गड्ढा खोद चुका था। उस खुदे हुए गड्ढे के अंदर उसने उस बच्चे को डाल दिया और उसके ऊपर मट्टी डाल दी। मट्टी डालने के बाद जो उसने एक मखसूस कूड़ा क्रिकेट जमा कर रखा था, जो लोग घरों के बाहर फेंकते हैं, वो स्पेशल उठा के लाता था। वो कूड़ा क्रिकेट उसने उसी बच्चे की उस मट्टी के ऊपर डाल दिया कि किसी को शक भी ना हो कि ये कूड़ा पड़ा है। क्योंकि वो एक बंजर और वीरान जमीन के अंदर अपनी कुटिया लगा के, अपनी झोंपड़ी लगा के बैठा था, जहां पे किसी का कोई शक भी नहीं जाता था, ना ही वहां पे कोई आता जाता था। वो अपना काम मुकम्मल कर चुका और सुबह होने का मुंतजर था कि फौरी तौर पे वो अगले दिन अपने उस्ताद के पास पहुंचे और कच्चे गोश्त के कुछ टुकड़े और उसका मगज अपने उस्ताद को पेश कर सके। उधर नाइला जो शदीद परेशान थी, बात दूसरी शादी की हो रही थी, तो उसने एक दिन सास के मुंह से ये भी सुन लिया, हाँ कह कह के थक गई हूं, ये तो दूसरी शादी भी नहीं कर रहा, तो अच्छा है तलाक ही दे दे इसे, वरना इसको रख के क्या, इसको क्यों खिलाएं पिलाएं जिसकी कोख में किसी बच्चे का होना ही नहीं लिखा, तो हम खामखा इसको पालें, मनहूस को निकालो, तलाक दो। वो डर गई। उस दिन शदीद परेशान सी बैठी थी कि वहीं पे उसकी एक हमसाई उसके घर में आई जिसका नाम था साबरा। साबरा ने उसे कमरे में परेशान देखा, उसकी आंखों से आंसू देखे थे। पूछा, नाइला क्या हुआ है, क्यों बैठी रो रही है, क्यों परेशान है, सास ने कुछ कहा है? उसने कहा नहीं नहीं। साबरा ने जब बहुत ज्यादा पूछा तो आखिर वो बताने के लिए तैयार हो गई कि मेरा घर तो तबाही के दहाने पे पहुंच गया है, औलाद ना हुई तो पहले तो वो दूसरी शादी का कहती थी, आज तो उसके मुंह से तलाक की बात भी निकल आई है, तलाक मुझे हो जाएगी, मैं क्या करूं? साबरा बोली, परेशान क्यों होती है, मैं एक पीर साहब को जानती हूं, काला पीर है उनका नाम, बहुत ताकत है उनके पास, बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए, कई मुअक्कलात उनके पास हैं, अपने मुअक्कलात से कह के काम करा देते हैं, कई लोगों का काम हुआ है, मेरी जानने वालियां उन्होंने बताया है फलां बंदे का काम हुआ है, फलां बंदे की काम बंदी गई थी, फलां, सबके काम होते हैं, तू चल मेरे साथ, तुझे वो बेटा दे देंगे। नाइला बोली, लेकिन इनायत हुसैन इन बातों को पसंद नहीं करते, उनको पता चला तो वो शदीद खफा होंगे। अरे तू भी ना नाइला बात को समझती नहीं है, तुझे किसने कहा है शौहर को बताने को? तू चाहती है तलाक हो जाए या तू चाहती है शौहर को बताए बगैर मेरे साथ चल और तुझे बच्चा हो जाए? हाँ मैं तो यही चाहती हूं, बच्चा हो जाए, तो बस शौहर को मत बता। कब बता चलें, कल चलें? वो सोच में पड़ गई। साबरा ने उसे कहा, देख मैं अपना घर बार छोड़ के तेरी खातिर जाऊंगी, तुझे लेके जाऊं, मेरा क्या फायदा है, मैं ये चाहती हूं तू मेरी बहनों की तरह है, तेरा घर बच जाए, सोच मत, बस तैयार हो जा।
नायला जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी तलाक का सुन के इतनी परेशान हो गई, अगले दिन जाने के लिए वो राजी हो गई। ये एक पहाड़ों के बीच में बनी हुई गार थी, एक ऐसी जगह पे बनी हुई गार कि उस गार तक पहुंचने के लिए काफ़ी दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर के आना पड़ता था, और वहाँ पे बीच में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। रास्ता नहीं था कि सीधा सीधा रास्ता था, आप गार तक पहुंच जाते। उन बड़े बड़े पत्थरों के साथ एहतियात से चलना पड़ता कि अगर पाँव फिसला तो वो नीचे गए। एहतियात से चलते चलते मुश्किल दुश्वार गुजार रास्तों से चलते जब मुड़ते तो आगे वो पहाड़ सा आ जाता जो छुपा हुआ था, ढूंढना पड़ता। काला पीर उस बर्तन में कुछ गोश्त के टुकड़े और वो मगज रख के गार के अंदर दाखिल हुआ। उस गार के दूसरे धाने एक और शख्स, हट्टा कट्टा, बड़े बड़े सफेद बाल, उलझे हुए, मट्टी से भरे हुए, उसके कंधों से नीचे तक जा रहे थे। वो आंखें बंद किए, अपने सामने आग जलाए, वो मुसलसल कुछ बैठा पड़ रहा था। वो जैसे ही दाखिल हुआ तो इस अंदाज में जैसे कोई अपने पीर साहब के पास जाके अदब से बैठता है, वैसे ही काला पीर उस बर्तन को सामने रखकर अदब के साथ बैठ गया। वो शख्स आंखें बंद करते पढ़ता रहा। तकरीबन 1 घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी, ऐसे जैसे किसने शदीद नशा कर रखा हो और उसकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं। उसने सामने बैठे हुए काले पीर को देखा और कहा, आ गया तू? जी उस्ताद मोहतरम, मैं आ गया और आपके लिए ये मगज लेकर आया हूं। तूने चौथे बच्चे की बलि चढ़ा दी है। ये चौथा बच्चा है ना? जी उस्ताद मोहतरम, ये चौथा बच्चा है। तू देर बहुत कर रहा है, अब हमें जल्दी करना है। पहले तूने कभी देर नहीं की, जो भी मैं तेरे जिम्मे चिल्ला लगाता था, अमल बताता था, तू फौरी कर लेता था। तुझे उससे कई ताकतें भी मिली हैं, लेकिन अब ये वाला अमल तू लेट कर रहा है। जल्दी कर, जल्दी से 7 बच्चों की बलि चढ़ा, ताकि फिर मैं तुझे अगला बताऊंगा कि फिर इन 7 बच्चों की बलि के बाद तुझे क्या करना है। उसके बाद तू भी ताकतवर हो जाएगा और मैं मजीद ताकतवर हो जाऊंगा। मैं जितना मजीद ताकतवर होऊंगा उतना ही तू मेरा शागिर्द है, तू मुझसे हासिल करेगा। उस्ताद मोहतरम, मैं फौरी करने के इंतजार में हूं, लेकिन पुलिस को भी खबर हो चुकी है और पुलिस भी ढूंढती फिर रही है। उन लोगों ने जो बच्चे अगवा हुए हैं उनकी कंप्लेन पुलिस को कर दी है। मैं इसलिए एहतियात बरत रहा हूं, मैं नहीं चाहता मेरे पीछे पुलिस लगे, तो इसलिए मैं एहतियात के साथ कर रहा हूं। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं जल्दी 7 बच्चों की बलि चढ़ा दूंगा। उस्ताद ने उसी वक्त वो मगज उठाया और उस कच्चे मासूम बच्चे के मगज को खाना शुरू कर दिया और खाते हुए कहा, ठीक है, अब तू जा, काम पे ध्यान दे। मगज खाने के बाद उसने वहीं पे गोश्त के टुकड़ों को खाया और आंखें बंद करके पढ़ना शुरू कर दिया। वो अपने हुलिये को, जो भेस बदला हुआ था, पहले ही बेहतर कर चुका था। जब वो अपने उस्ताद के पास जाता था तो बेहतर भेस बदल कर जाता था, लेकिन वो पाक साफ होकर नहीं जाता था, वो खुशबू लगाकर नहीं जाता था। उसका उस्ताद भी बदबूदार और गलीज था और वो खुद भी बदबूदार और गलीज था, क्योंकि जिस शैतान की वो पूजा कर रहे थे, जिस शैतान के लिए वो बलि चढ़ा रहे थे, उस शैतान की पहली शर्त यही होती है कि तुम्हें शैतान बनना है, गलीज बनना है, बदबूदार बनना है। और वो बने हुए थे। अब वो अपने उस आस्थाने पे पहुंच चुका था जो काला पीर का आस्थाना था, जहां पे उसके चेले थे, जहां पे उसके मुलाजिम थे, जहां वो लोगों के मसले मसाइल हल करता था। उधर नायला साबरा के साथ जाने के लिए तैयार थी।
अगले दिन साबरा और नायला चलते चलते काले पीर के उस आस्थाने पर पहुंच गए। उनको कहा गया कि अपनी बारी का इंतजार करें। वहां पे बेइंतहा औरतें और मर्द अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जब किसी की बारी आती तो वहां पे खड़े हुए उनके चेले उस औरत या मर्द को इशारा करते। खामोशी, वहां पे कोई भी नहीं बोल पा रहा था। जिस कमरे के अंदर नायला और साबरा जाके बैठी थी, ये काफी बड़ा सा कमरा था। यहां पे सिर्फ औरतें थी, दूसरी तरफ वाले कमरे में मर्द थे। मध्यम रोशनी की गई थी, हर तरफ अगरबत्तियां जल रही थी, दिए जल रहे थे। किसी बल्ब को नहीं जलाया गया था। उस कमरे में मध्यम रोशनी रखी गई थी, दियों की रोशनी, तेल की खुशबू फैली हुई थी, जो दिए के अंदर तेल डाला जाता है। अगरबत्ती की खुशबू और कुछ और भी खुशबू फैली हुई थी। एक अजीब सा, दिन की रोशनी में भी एक ऐसा अजीब सा तारीक सा माहौल था कि बंदे के ऊपर एक अजीब सी वहशत सी तारी होने लगे। वो माहौल उसके दिमाग पे सवार होने लगे। जब किसी की बारी आती, एक शख्स कमरे के दरवाजे पे दाखिल होता और उसको सर के इशारे से कहता। वो औरत उठकर खड़ी हो जाती और उसके पीछे चलना शुरू हो जाती। साबरा और नायला जब बैठी थी तो उसने इशारा किया, वो दोनों उठकर खड़ी हो गईं और उसके पीछे चलना शुरू हो गईं। वो एक दरवाजे से गुजरा, जिस दरवाजे में आके खड़ा था, वो दोनों उसके पीछे दरवाजे के पास गईं। तो अब वो इस तरह चलना शुरू हो गई जैसे एक गली सी बनी हुई हो। उस गली से चल के आगे सीधे हाथ को वो मुड़ गया। वो सीधे हाथ को भी एक गली थी। सीधे हाथ को मुड़ के उस गली के बिल्कुल आखिर पे सीधे हाथ पे ही एक कमरे का दरवाजा था। अजीब सा घर था कि अंदर दो गलियां बना दी गई थी, यानी लेफ्ट पे भी दीवार, राइट पे भी दीवार, और बीच में से गुजर रहे हैं। और वो जिस दीवार से गुजर रहे हैं ऊपर से खुली हुई नहीं है, बंद है। कि वो दीवार ओपन नहीं, बंद सी दीवार है, बस सिर्फ एक गली सी है, बंद गली सी। उस कमरे के अंदर दाखिल हुए तो वहीं पे राइट साइड पे दरवाजा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वो बाहर रुक गया और उन दोनों को कहा, आप अंदर जाइए। वो दोनों जब अंदर दाखिल हुई तो नीचे फर्श पे एक चटाई बिछी हुई थी। बिल्कुल सामने एक लकड़ी का, जैसे फट्टा सा होता है, क्या कहना चाहिए, स्टेज बनाया जाता है जिस तरह लकड़ी का, ऐसा एक तख्त भी नहीं कह सकते, मतलब लकड़ी का एक बना हुआ था। उसके ऊपर, वो ऊंचा नहीं था, खास लकड़ी का नहीं था, लेकिन उसके ऊपर गद्दा बिछा हुआ था। उस गद्दे के ऊपर वो चढ़ के बैठा था, काला स्याह। उसके इर्द गिर्द भी अजीबो गरीब, अगरबत्तियों की नहीं, कुछ अजीबो गरीब सी खुशबू फैली हुई थी। वो जैसे ही जाकर दोनों सामने बैठी तो साबरा बोली, पीर साहब, ये मेरी दोस्त है, बहुत आस लगा के आपके पास आई है। आप जिस पे मेहरबानी फरमा दें वो खाली हाथ नहीं जाता। आप जिसकी चाहें झोली भर देते हैं, आप जिसकी चाहें मुराद पूरी कर देते हैं। आप तो इल्म वाले हैं, सबको जान लेते हैं, आप तो दिलों का हाल भी मालूम कर लेते हैं। ये भी आस लगा के आपके पास आई है, इसकी झोली भर दें। काले पीर ने अपनी आंखें इस अंदाज में उसकी आंखों में गाड़ दी कि पहले उसके वजूद को देखा और उसकी आंखों में इस अंदाज में देखा कि उसकी आंखों में एक हवस थी, उसकी आंखों में एक वहशत थी। सामने बैठी नायला उसकी आंखों में आंखें डाल के जब उसने देखा कि वो उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है तो नायला को एकदम से शर्म महसूस हुई। गैर मर्द की तरफ कभी उसने नहीं देखा था और सामने बैठे हुए मर्द की आंखों में तो हवस थी, शैतानियत थी। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और वो एक कड़क आवाज में बोला, मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में देख। बच्चे के लिए आई है ना, तुझे बच्चा चाहिए, मिल जाएगा, मिल जाएगा। वो एक जलाली अंदाज में बात कर रहा था। रुक। आंखें उसने बंद कर ली और कुछ देर ऐसे बैठा रहा जैसे कुछ सोच रहा हो, पढ़ रहा हो। उसके हाथ में एक लकड़ी की बनी हुई, गोल गोल लकड़ी की बनी हुई तस्बीह थी। वो उस तस्बीह को ऐसे पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया। लकड़ी की उस तस्बीह पे उसने फूंक मारी और कहा था ना, तेरे हक में फैसला आ गया है।
बहुत सख्त बंदिश की गई है, शदीद काला जादू किया गया है तेरे ऊपर। और उस काले जादू की वजह से तू मां नहीं बन पा रही, और जादू किसी गैर ने नहीं, तेरे अपने ने किया है तेरे ऊपर, ताकि तेरी कोख को बांध सके और तुझे तलाक हो जाए। और अगर तेरी तलाक हो गई तो तेरे शौहर की उसी जगह पे शादी हो जाएगी जहां पे जादू कराया गया है। जादू तो कराया ही इसलिए गया है कि तेरी तलाक हो और वो अपनी बेटी की शादी तेरे शौहर से कर सके। लेकिन तू आ गई है हमारे आस्थाने पे, तू बेमुराद नहीं जाएगी, तेरी झोली हम भरेंगे। वो साबरा की तरफ मुड़े और कहा, तू बाहर जा, अब हमें इसका हिसाब लगाना है। कहीं ये ना हो इसका हिसाब लगाते हुए जो काला जादू हो उसका असर हम जायल करें, तो तू पास बैठी हो, कहीं वो तुझे ना झटका दे दें या उस जादू के असरात तेरे ऊपर ना आ जाएं। तू बाहर जा। उसने अपने बाहर खड़े हुए चेले को आवाज दी। वो अदब के साथ सर झुकाए अंदर आया, कहा, इसे ले जाओ। वो उसे लेकर चला गया। अब कमरे में नायला और काला पीर बैठे थे। नायला बोली, पीर बोला, सुन, अभी जाना चाहती है अभी उठ के चली जा, लेकिन एक बात सुन ले, हम पैसे नहीं लेते, जो देना चाहे अपनी मर्जी से दे जाता है, हमने किसी से पैसा नहीं लिया, लेकिन मुराद जरूर पूरी कर देते हैं। मेरी तरफ देख। अब मजबूरन नायला डर गई, उसकी आंखों में देखा तो उससे बोला, या तो अभी लौट जा या हमसे गारंटी ले ले तुझे औलाद मिलेगी। बेटा चाहेगी बेटा और बेटी चाहेगी बेटी, लेकिन उसके लिए तुझे एक कुर्बानी देनी होगी। वो परेशान हो गई, पूछ भी ना सकी, लेकिन आंखों से सवाल कर रही थी, कैसी कुर्बानी? उसने कहा, तुझे अपने साथ एक बच्चा लाना होगा, छोटा बच्चा जो 7-8 साल से बड़ा ना हो, ज्यादा से ज्यादा 8 साल का। जो शैतानी अमल तेरे ऊपर किया गया है उस बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। वो एकदम से चौंक गई। वो एक शरीफ सी औरत थी, परेशान हो गई कि ये क्या कह रहा है। डर मत, तू जानती नहीं है जो जादू किया गया है वो तलाक दिलवाने के लिए नहीं है, तुझे मारने के लिए कराया गया है। जब तेरी तलाक हो जाएगी उसके बाद तुझे मार दिया जाएगा, तुझे खत्म कर दिया जाएगा। इतना भारी जादू है तेरे ऊपर। अब सुन, क्योंकि इस राज से पर्दा उठ गया है, हमने तुझे बता दिया है तेरे ऊपर जादू है, तुझे अब हर सूरत में तोड़ करना होगा। अगर तूने तोड़ ना किया तो तेरी जिंदगी की हम गारंटी नहीं दे सकते, और तोड़ एक ही है, तुझे अपने साथ एक लड़का लेके आना होगा, हम उसकी बलि चढ़ाएंगे, और जैसे ही तू लड़के को हमारे पास लेके आएगी तू वापस चली जाएगी, अपने शौहर के पास रहेगी, और कुछ अरसे के बाद जो तू चाहेगी वही तेरा बेटा या बेटी होगी। और हां, यह काम राजदारी से करना होगा। अगर तूने किसी को भी इसकी भनक पड़ने दी, किसी को भी बताया, तो याद रखी तू अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। वो काला जादू जो तेरे ऊपर किया गया है तुझे मार डालेगा, तू जिंदा ही नहीं रहेगी। अब तू फैसला कर ले, क्या चाहती है, जिंदगी या मौत, बच्चा या तलाक। अब अपना नसीब तू खुद बनाएगी। दिल माने तेरा तो बच्चे को लेकर आ जाए, किसी को भी हवा ना लगने दी, ना अपने शौहर को, ना अपनी दोस्त जो तेरे साथ अभी आई है, किसी को भी नहीं। इस बात का किसी को भी पता नहीं होना चाहिए, सिर्फ तेरी जात को पता हो। और तू बच्चे को लेकर हमारे पास आ जाए, बच्चे को हमारे हवाले करी, और एक छोटा सा अमल करेगी तू। यहीं पे बैठे हुए एक चिल्ला होगा, रात के टाइम तू आएगी, और उसके बाद तू वापस अपने घर और बच्चे की मां, जादू उलट के पलट के उन्हीं के ऊपर जाएगा जो तुझे मारना चाहते हैं। वो जादू उनकी जान लेगा। अगर तेरा दिल माने तो बता, नहीं तो अभी लौट जा।
वो परेशान हो गई। वो इतना उसको डरा चुका था, इतना उसको परेशान कर चुका था, वो डर गई। वो बोली, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे ज़िंदगी चाहिए, मैं मरना नहीं चाहती। तो उसने कहा ठीक है जा। अगली जुमेरात को सबसे आंख बचा के शाम के बाद तू यहां आ जा, किसी को भी बताए बगैर तेरा काम हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। नायला साबरा के साथ गई। उसने पूछा साबरा ने क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? तो उसने उसे कुछ ना बताया। कहा वो कह रहे हैं कि मुश्किल काम है लेकिन बताएंगे। मैंने कहा तोड़ कर दें, तो उन्होंने मुझे यही कहा है। ये उसने पट्टी पढ़ा के भेजी थी कि अपनी दोस्त को बाहर जाके ये बताना कि जितना ये जादू किया गया है हम तोड़ तो कर दें लेकिन तेरी जान भी जा सकती है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी जान नहीं कमानी। तो कह रहे थे ठीक है, अब हम जब तुम्हें बुलाएंगे फिर आना। तो मैंने पूछा कि कैसे बुलाएंगे? तो उन्होंने कहा है वो हमारा काम है, हम बुला लेंगे। अब वो खुद से बुलाएंगे तो हमें जाना होगा, लेकिन उन्होंने गारंटी दी है कि हाँ हमारा काम कर देंगे जब वो बुलाएंगे। तो साबरा बोली यही तो इनमें बात है, जब ये हामी भर लेना फिर खुद बुलाते हैं, पैसे भी नहीं लेते और काम हो जाता है। कितने पहुंचे हुए हैं। जुमेरात तक एक बच्चा वो जहन में रख चुकी थी और दिन को ही घर से बाहर निकली। उसी मोहल्ले का एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र शायद 8 साल थी, बच्चों को जिस तरह काम कह देते हैं उसे उसने कहा बेटा ये पैसे हैं, वो दुकान से मुझे कोई चीज़ तो ला कर दो। उसने कहा ठीक है आंटी। वो जैसे जाने लगा तो बोली रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बच्चा उसके साथ चल पड़ा। अब बच्चा आगे जा रहा है, वो पीछे, वो देखना चाह रही है कोई देख तो नहीं रहा। चलते चलते उसने देखा गली में कोई भी नहीं है, तो उसने बच्चे को कहा आजो वहाँ से ज़रा ये भी ले आते हैं। बच्चा उसके साथ चल पड़ा। जहाँ तक उसने देखा गली में उसे कोई भी नहीं देख रहा, वो निकल गई है। बच्चे को लेके वो निकल गई। उसने रक्षा कराया, रक्षे में बैठे और आगे चले गए। अब अपने मोहल्ले से जब दूर आ गए उसको अंदाजा हो गया किसी ने भी उसको और बच्चे के साथ नहीं देखा। अब वो बच्चे को इधर उधर फिराती रही और उसे कहा चलो अब घर चलें, लेकिन रुको पहले ये ले लें, ये ले लें। बच्चा जानता था गली की आंटी है, क्या हो सकता है। और वो सीधा काले पीर के पास पहुंच गई। वो भी तो खिलाड़ी था, टाइम देता था तो इंतजार करता था। और जब वो वहां पहुंची तो वहां पे कोई भी नहीं था। चेले को उसने पहले ही बता रखा था। चेले ने देखा एक औरत आ रही है, साथ में बच्चा भी है, वो लेकर फौरन अंदर पहुंचा। उन्होंने कहा ठीक है बच्चे को यहीं बिठा दो। बच्चे को बिठा दिया और उसे कहा तुम साथ वाले कमरे में बैठो। नायला को साथ वाले कमरे में बिठाया गया। बच्चे को बेहोश कर दिया गया। नायला साथ वाले कमरे में बैठी थी कि काला पीर साथ वाले कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने एक ऐसा मिट्टी का बर्तन उठाया हुआ था जिसमें से एक अजीब सा धुआं निकल रहा था। वो उसके सामने आए और उसे बोले अमल हम शुरू करने जा रहे हैं। हम जैसा कहते जाएं तुम्हें वैसा करना होगा। इनकार की सूरत में हमारी जान भी जा सकती है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब हम बुलाने लगे हैं उस ताकत को, उस शक्ति को जो हमारा काम करेगी। तुमने डरना नहीं है। और हां एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने उनकी कोई भी बात ना मानी तो याद रखना वो मुझे मार डालेंगे, और अगर मुझे ना मार डाला तो तुम्हें मार डालेंगे। बस तैयार हो जाओ। और इतना तेजी से यह सब कुछ किया कि नायला को कुछ समझ ही ना आई। वो खड़ा होकर कुछ पढ़ता रहा और इधर उधर घूमता रहा। क्या पढ़ रहा था उसको तो समझ नहीं आ रही थी। धुआं देता रहा और उसने देते देते इस तरह पढ़ते पढ़ते अपने कपड़े से बेगाना हो गया। अपने कपड़े उतार दिए और नायला से कहा उठो मेरे पीछे, ये पढ़ना शुरू कर दो। वो बेचारी उठ गई। उसी तरह उसके पीछे गोल गोल घूमना शुरू हो गई। वो धुआं सा निकल रहा था उस मिट्टी के बर्तन में से। वो पढ़ती गई और पढ़ती गई और उसको कहता गया अपने वजूद से ये नापाक लिबास उतार दो, पाक करो अपने आप को, उतार दो ये नापाक लिबास। वो डर चुकी थी।
उसकी हर बात को मानती गई और जैसा वो कहता गया वो करती गई। उसका लिबास भी वो उतरवा चुका और इसी तरह पढ़ता रहा और यूं दोनों आमने सामने बैठ गए। वो तो सारा कुछ पहले से प्लानिंग कर चुका था। और उसके बाद उसने एक शैतानी खेल खेला, उस औरत की इज्जत को लूटा, उसकी इज्जत को पामाल किया। जादू के नाम पे उसे कहा मैं नहीं रहूंगा, मेरे अंदर एक शैतान आ जाएगा जिसने तुम्हें बच्चा देना है, तुम उसके साथ मुखातिब होगी, मैं नहीं होऊंगा। और ये वो अमल है जो अमूमन पीर करते हैं। वो भी बेचारी इसी डर की वजह से कि पीर की जान ना चली जाए या मेरी जान ना चली जाए, उस शैतान की हर बात मानती गई। वो तो जानती भी नहीं थी कि वो नशा करके बैठा है, उसकी आंखें जो लाल सुर्ख हैं वो नशे से हैं। और वो उसको ये बता रहा था कि ये आंखें उस मुअक्कल की वजह से हैं, उस जिन की वजह से हैं जो मेरे अंदर हाजिर होगा तो मेरी आंखें लाल हो जाएंगी। जब उसने उसको दूसरे कमरे में बिठाया था तो उसने नशा ही तो किया था, और जब अंदर वो दाखिल हुआ उस वक्त तक उसकी आंखें लाल नहीं थी, लेकिन वो धुआं पड़ता रहा उसकी आंखों में और ऊपर से नशा किया हुआ था, आंखें लाल सुर्ख हो गई। और उसने उसे यही बताया था जब आंखें लाल सुर्ख होंगी तो मैं नहीं रहूंगा, जिन आ जाएगा मेरे अंदर। और जिन सब कुछ करवाता गया, यहां तक एक इज्जत होती है औरत के पास, एक भरम होता है, उसने उसकी इज्जत भी पामाल कर डाली। वो एक भेड़िए की तरह, एक जख्मी भेड़िए की तरह जो वजूद को नोचता है, एक वहशी भेड़िए की तरह उस जमीन पे पड़ी हुई नैला जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे अपनी तलाक को बचाने के लिए, अपने शौहर जिससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी कि वो उसे छोड़ ना दे, वो सास जो हर वक्त बच्चे 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 को कहती रहती थी, कसूरवार बेटे को नहीं लड़की को ही ठहराती थी। खुदा जाने फॉल्ट लड़के में था या लड़की में, या देर सवेर हो जाती है। वो इसको बचाने के लिए जमीन पर लेटी रो रही थी और एक वहशी दरिंदा उसके वजूद को नोच रहा था, उसके वजूद से अपनी गुनाह की भूख मिटा रहा था, उसे गर्दन पे काट रहा था, उसके चेहरे पे काट रहा था, वहशी दरिंदों की तरह उसके साथ बदफेली कर रहा था। और वो रो रही थी। और जब वो कर चुका तो उसके बाद उठकर बैठ गया और उसे कहा, पढ़ो मेरे साथ। कुछ कलमात जो उसके शैतान के कलमात थे वो उससे पढ़वा रहा था। वो रोती हुई वो पढ़ रही थी, उससे तो कलमात अदा ही नहीं हो रहे थे, वो अपना सब कुछ खो चुकी थी। अब उसे लग रहा था इससे अच्छा था मैं मर ही जाती, वो जादू मुझे मार ही डालता, इससे अच्छा था मुझे तलाक ही दे डालता, लेकिन मैंने ये क्या किया। लेकिन अब तो करना ही था, अब तो वो कर चुकी थी कि वहीं पे उसने पढ़ते पढ़ते एक साइड से गिलास निकाला, उसके अंदर एक अजीब व गरीब सा कुछ लिक्विड था। पढ़ते पढ़ते वो शैतानी कलमात उसे अदा करवाते करवाते वो लिक्विड उसके सामने कर दिया। कहा इसको घूंट भर भर के पीती जाओ। वो घूंट भर भर के पीती गई और जैसे ही उसने 3-4 घूंट पिए उसके हाथ से गिलास छूटा और वो गिरी, बेहोश हो गई। वो अपना शैतानी खेल खेल चुका था, वो अपना अमल भी कर चुका था। उस शैतानी अमल के दौरान उसने उससे भी कलमात अदा करवा दिए थे। और उसके बाद उसने चेले को आवाज़ दी, वो सर झुकाए अंदर आया और उसने कहा, इसे नीचे तय खाने में ले जाओ। ये पहली दफा थोड़ा था, इससे पहले भी वो 2 औरतों के साथ कर चुका था। उसने 2 औरतों के साथ इसलिए किया था कि वो 2 औरतें भी अपने साथ बच्चा लेकर आई थी। पहली औरत भी अपने साथ एक बच्चा लेकर आई थी, क्योंकि वो भी बच्चे की तलाश में आई थी कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा। तो उसने उसे भी कहा था एक बच्चा लेकर आओ, बलि चढ़ानी होगी, तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। दूसरी औरत को भी यही उसने कहा था। ये तीसरी औरत थी। और जो औरत बच्चा लेकर आ गई है वो बाहर जाके बता भी सकती है, जब उसको बच्चा नहीं होगा वो तो बता देगी कि वो बच्चा मैं पीर के पास ले गई थी। तो पीर साहब पहले ही बंदोबस्त कर चुके थे। उस औरत को नीचे तय खाने में पहुंचा दिया गया, जहां पे एक बिस्तर लगा हुआ था। और उस बिस्तर पे पहुंचते ही पीर साहब ने उसके वजूद को भी गर्दन से काट डाला और उसका भी खून
बाल्टी के अंदर जमा कर लिया। उस मासूम बच्चे के खून की तरह उसको भी चम्मच से उसके खून को वो पी रहा था और गर्दन से गोश्त के टुकड़े खा रहा था। और उसी तरह उस औरत के मगज़ से भी उसने खंजर के साथ कटाई करके अंदर से सारा मगज़ उसके दिमाग से निकाल लिया और एक प्लेट में रख लिया अपने उस्ताद को पहुंचाने के लिए। वो खुश था बहुत ज़्यादा। एक और बच्चा उसके पास आ गया था, फिर उसे उस झोंपड़ी में जाना था उस बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए। और फिर उसने ऐसा ही किया, अपनी उस झोंपड़ी में पहुंच गया। फिर से उसने वही कलमात अदा किए, फिर से वही उसने सारा शैतानी खेल खेला। और उसके बाद उस बच्चे के भी बलि चढ़ा दी गई। 5 बच्चों की वो बलि चढ़ा चुका था। औरत को जो उसने मारा था, पहले भी 2 और तीसरी नायला को, वो बलि नहीं चढ़ी थी, वो तो हवस मिटी थी, गुनाह की हवस, शैतानियत की हवस। लेकिन वो जितना खून पीते थे उतना उनको ताकत मिलती थी, उस काले जादू से उनको शक्ति मिलती थी। उधर वो जो पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा गायब हुआ था। यकीनन सी बात है, वालिदैन जब ढूंढते हैं, हर जगह से बच्चे को ढूंढने के बाद भी बच्चे का पता नहीं चलता, तो माएँ चीखती हैं, धाड़े मारती हैं कि उनका बच्चा किसने अगवा कर लिया है, कोई बच्चा उनका उठा कर ले गया है। तो कैसे हो सकता है ये बात पुलिस तक ना पहुंचे? फिर दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा। इलाका एक तो नहीं था, ये बच्चे जो अगवा किए गए थे मुख्तलिफ इलाकों से थे, एक ही थाना तो नहीं था, ये बड़ा शहर था, यहाँ पे कई थाने होते हैं। उन बच्चों की मुख्तलिफ थानों में रिपोर्ट कर दी गई थी। और अकरम नवाज एक ऐसा, ये फर्जी नाम रखा गया है उनके कहने पे, अकरम नवाज एक ऐसा पुलिस का ईमानदार अफीसर था जो बिल्कुल रिश्वत नहीं लेता था, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पूरी करता था और हद्दुल वसी कोशिश करता था कि जो भी उसके थाने के अंदर दाखिल हो जाए वो उसकी भरपूर मदद करे। 5 वक्त का नमाजी, कई उसके तबादले हो चुके थे और उसके तबादले इस वजह से होते थे, उस बड़े शहर में उसे कहा जाता था सियासी तौर पे रिश्वत लो, वो रिश्वत नहीं लेता था, इसलिए बड़े बड़े सियासतदान उसका तबादला करवा देते थे। वो भी खुशी से चला जाता था। नौजवान था, अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन अपने माँ बाप के साथ अहद करके आया था कि कभी हराम का नहीं खाऊंगा, रिश्वत नहीं खाऊंगा, हक हिलाल की खाऊंगा। वो एक गरीब फैमिली का नौजवान था। उसके माँ बाप मट्टी के बर्तन बनाते थे और उसके बाप की ख्वाहिश थी कि मैं कुम्हार हूं, मट्टी के बर्तन बनाता हूं, मेरा बेटा अकरम नवाज, और उसकी एक ही बेटी थी, मेरा अकरम नवाज पढ़ेगा और पढ़ने के बाद एक अच्छी अफसर बनेगा, मुलाजमत करेगा। अकरम नवाज ने अपने वालिदैन की मेहनत को देख के, जिस अंदाज में उन्होंने पैसे जमा किए थे, जिस अंदाज में उसे पढ़ाया था, उसने भी दिल लगाकर पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद एक ऐसे इम्तिहान को पास किया जो मुश्किल से ही कुछ लोग पास कर सकते हैं। बहुत लोग उस इम्तिहान में हिस्सा लेते हैं और उस कड़े इम्तिहान से वो पास जब हो गया तो उसे एक बहुत अच्छी पुलिस की नौकरी दे दी गई। लेकिन क्योंकि वो अपने वालिदैन से वादा कर चुका था कि कभी हराम नहीं खाएगा, वालिदैन बहुत खुश थे, बेटा एक अच्छी पोस्ट पे पुलिस में था, लेकिन रिश्वत नहीं खाता था, हराम नहीं खाता था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, तस्बीहात करता था। अकरम नवाज की एक आदत थी कि जब रात की इशा की वो नमाज पढ़ता था तो उसके बाद बैठ जाता और मुसलसल वो आधा घंटा तस्बीह करता था। और ये तस्बीह उसकी मां करती थी। एक दिन उसने मां से पूछा था, मां जब तू बैठ जाती है, ये तस्बीह पढ़ती है, ये क्या है? तो उसकी बूढ़ी मां ने कहा था, बेटा मैं यादा तो नहीं जानती, मैं नमाज के बाद जो भी आता था तस्बीह मैं पढ़ लेती थी, अल्लाह का कोई भी जिक्र बताता मैं पढ़ लेती थी। लेकिन एक दफा हमारे घर में एक मेहमान आए थे, तुम्हारे वालिद साहब उनको लेकर आए थे, वो मुसाफिर थे,
हमारी खुशकिस्मती वो पता नहीं कैसे हमारे घर में आ गए। वो तो निरानी चेहरे वाले थे, बहुत ही नेक लगते थे, जैसे अल्लाह का कोई खास बंदा होता है। उन्होंने हमारे घर में रात का स्टे भी किया था। तुम लोग बहुत छोटे थे उस वक्त, और जब मैं तस्बीह पढ़ने के लिए बैठी तो उन्होंने मुझे खुद बुलाकर यह तस्बीह दी थी और कहा था, यह तस्बीह हमेशा पढ़ना। यह तस्बीह तुम्हें शैतान के शर से, हर आफत से, हर मुसीबत से, हर बला से, आंधी तूफान से, जहां पे भी तुम्हारी जिंदगी को खतरा होगा, चाहे जितना बड़ा खतरा हो, ये तस्बीह तुम्हें उससे बचाएगी। खुदा के अलावा कोई शैतानी ताकत तुम्हें इस तस्बीह से नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इस तस्बीह की वजह से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तो बेटा मैं वो पढ़ती हूँ, मैंने अपने पल्ले से बांध दिया है। और यकीन मानो ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ सांप, एक दफ़ा मैं ऐसे नीचे लेट गई पढ़ते पढ़ते, मेरे साथ आके सांप बैठा रहा, उसने मुझे डसा नहीं। कई वाक़यात हुए लेकिन मुझे ख़तरा नहीं हुआ। मेरा इस तस्बीह पे ईमान है, ये बाकी ख़तरात से, जादू से, जिन्नात से, हर चीज़ से बचाती है और मैं पढ़ती हूँ। और बेटा अब तू भी पढ़ा कर, तू पुलिस में आ गया है। पुलिस की नौकरी में तो वैसे भी खतरा होता है, जान का, माल का, हर चीज का। बेटे ने भी मां की बात पल्ले बांध ली और मुसलसल उस तस्बीह को पढ़ता था। जिस जगह पे उसकी पोस्टिंग हुई थी वहां पे उसको पता लगा कि कुछ मुख्तलिफ थानों से भी इतला मिली है, बच्चे गायब हो रहे हैं। अब वो दिन रात कोशिश में था कि कौन सा गिरोह आया है नया, कोई नेटवर्क आया है जो बच्चे अगवा कर रहा है, मुझे उस नेटवर्क तक पहुंचना है। उधर काला पीर और उसके चेले एक्टिव थे और उनका उस्ताद जिसके पास वो गार में जाता था, उसको कुछ फल फ्रूट देकर आता था, पानी देकर आता था, उसका इंतज़ाम करके आता था। उसका उस्ताद मुस्तकिल उसी पहाड़ में रहता था। अब लोग तो पहाड़ों में जाते हैं, दिन के टाइम पे तो जाते हैं, कोई रोक तो नहीं सकता। वहीं पे ही उन्होंने मशहूर करवा दिया था कुछ इस तरह के फर्जी वाक़यात सुना के कि उस पहाड़ में जिन्नात का बसेरा है। काले पीर को उसके उस्ताद ने जो सिखा रहा था उसी ने ये कहा था कि ये मशहूर कर दो। तो उसके कुछ चेले जो थे वो वहाँ पे बेहोश पाए गए। लोग जब उनको उठा कर ले गए और पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा हम जा रहे थे कि हमारे सामने एक बड़ा सा जिन आ गया और एक खौफनाक जिन का नक्शा भी खींच दिया। बात मशहूर हो गई, यहाँ पे जिन्नात हैं। ऐसे काले पीर के ही चेले थे जिन्हें 2-3 जो मुख्तलिफ टाइमिंग में वहाँ पे बेहोश हुए, डरे, चीखें मारी। मकसद लोगों को मुतवज्जो करने था। और यूं वो जगह मशहूर हो गई, ये जिन्नात वाली जगह है, इस पहाड़ में जिन्नात है, वहाँ पे कोई भी नहीं जानता था। काले पीर को ये सारी टेक्निक उसके उस्ताद ने सिखाई थी और वो अब कोई बहुत बड़े चिल्ले में लगा था। इसको भी काफ़ी चिल्ले कराए थे। अब वो एक ऐसा चिल्ले करने जा रहा था जिससे वो खुद भी ताकतवर होता और काले पीर को भी मज़ीद ताकत देता। 7 मासूम बच्चों की बलि चढ़ाना। ये इंडिया की कहानी नहीं है, क्योंकि मुझे मना किया गया बताने से, मैं इसलिए बता नहीं सकता। और अब लोग उस पहाड़ की तरफ कम ही जाते थे कि ये जिन्नात वाली जगह है। वहीं पे काले शाह ने एक नेटवर्क बनाया था। वो जो अपने 3-4 उसने चेले रखे हुए थे, 1-2 तो वो थे जो वहीं पे, 3-4 जो वहीं उस जगह पे, उस घर पे मौजूद होते। कोई जो लोग जाते उनसे पैसे लेते, हाँ भी किस काम के लिए आई हो, तुम्हारा क्या काम क्या है, नाम क्या है, कहाँ से आए हो, एड्रेस क्या है, पैसे भी ले लिए कुछ इतने। एक सिस्टम ये बनाया हुआ था, एक जो अंदर लेके जाता था, एक तो 4-5 उसके लोग वहाँ पे थे। कुछ लोग उन्होंने स्पेशली ऐसे रखे हुए थे जो शहरों में फैल जाते, होटलों में जहाँ पे लोग बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, चाय के बहाने और खाने के बहाने वहाँ पे जाकर बैठते और देखते कोई बंदा बातूनी है, बातें कर सकता है तो दुआ सलाम करते, उसको चाय की प्याली पिला देते, यार पी लो कोई बात नहीं, या खाने की ऑफर देते, और देखते कि ये बातूनी है, उसको किस्से सुनाने शुरू कर देते। यार मैं मुसाफिर हूँ, दूसरे फलां शहर से आया हूँ बाहर दूर से, तो यहाँ का खाना मैंने कहा खा लूँ, बड़ा अच्छा खाना है। वो पूछता खैरियत से आए हो? यार यहाँ पे एक पीर साहब है, बहुत पहुँचे हुए हैं, हमारे इलाके का एक बंदा था, उनका इतना बड़ा मसला था, उनके यहाँ चोरी हो गई थी।
वो ढूंढ ढूंढ थक गए, इधर गए उधर गए, हर पीर साहब के पास गए, कहीं नहीं पता चला। हमें बताया कि इस शहर में ये पीर साहब है। तो हमारे वो गांव वाले आए थे, खाते पीते लोग थे, पीर साहब के पास आए। पीर साहब ने उनका काम ऐसे किया, वहीं बैठे बैठे किसने उठाए हैं, किस जगह से उठाए हैं, पैसे रखे कहाँ, ये तक बता दिया। उनके पैसे मिल गए थे, चोरी मिल गई थी। मैंने भी सुन रखा था और यकीन मानो आज मेरा भी काम हो गया है। मैं आया हूं, मेरा मुश्किल काम था लेकिन मेरा काम भी कर दिया है। अब वो इस तरह के जो चेले होते हैं वो इस तरह की कहानियां मुख्तलिफ फर्जी सुनाते हैं कि बातें फैलाते हैं, इधर फैला उधर फैला उधर फैला। लोग तस्दीक तो करते नहीं, सुनी सुनाई बात पे चल पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, जब इंटरेस्ट बढ़ता है इंसान का और कहानी सुनाती है औरतों में। और इस तरह के सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी होती हैं, रूप धार के मुख्तलिफ औरतों के मुख्तलिफ महफिलों में जाके, शादियों में, फंक्शन में, ये नेटवर्क होते हैं पूरे। और वो ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं, भाई हमने तो अपनी आंखों से देखा, ये देखा, वो देखा, फलां देखा। ऐसे औरतों में बातें फैलती हैं कि रश पड़ जाता है। ये भी पूरा नेटवर्क काले शाह ने बनाया हुआ था, मर्दों और औरतों को बाहर भेजता, जो उसके किस्से कहानियां सुनाती, जो साबरा तक भी बात पहुंची थी। साबरा खुद नहीं गई थी, किसने उसको बताया था, किसने बताया था ये कोई नहीं पता होता, उसने उसको बताया। अब अकरम, जो मां बाप का एक फर्जी नाम है अकरम नवाज, लेकिन ये सच्चा इंसान है, सच्चा वाकया है, नाम फर्जी रखा गया है। अकरम नवाज मुसलसल तगोदो में लगा रहा और उस तगोदो में करते करते उसके कानों तक ये भी बात पहुंची, वो जो पहाड़ है ना वहां पे जिन्नात हैं। वो जिन्नात का मानने वाला था, मानता था, लेकिन उसका कहना यह था कि यार तो क्या मसला है जिन्नात है तो। वो एक दो दफा दिन की रोशनी में तो वहां पे गया और उसको अंदाजा हुआ कि मतलब पहाड़ तो ठीक है, यहां पे ऐसा क्या जिन्नात है। उसने लोगों से पूछा क्या हुआ है, क्योंकि वो बच्चे ढूंढ ना पा रहा था, वो किसी ग्रोह या नेटवर्क को ढूंढ रहा था जो कहीं छुपा हुआ था, बच्चे अगवा कर रहा था। उसने अपनी इधर उधर हर जगह पे बंदे दौड़ाए, पता कराया, जासूस होते हैं पुलिस के पास, मुखबर कहते हैं उनको, मुखबरों से भी पता किया, इधर से उधर किया, उस पहाड़ के बारे में भी पता किया, तो उसके बारे में सिवाय जिन्नात के कोई बात समझ ना आई। उसने फैसला किया, कुछ और मुखबर छोड़े, खुद भी 2-3 दफा विजिट किया। उसे लगा कि इस पहाड़ में कोई नेटवर्क है, कोई गैंग वगैरह है, और मैं दिन को नहीं रात के टाइम अपनी एक फोर्स लेके जाऊं पुलिस की, यहां पे मैं अटैक करूं, हो सकता है मेरे हाथ कुछ लग जाए। उसने अपनी एक टीम तश्कील दी, हाथों में पिस्तौल बंदूक के लिए ये लोग रात को पहुंचे। पुलिस वाले सारे डरे हुए थे कि एक जिन्नात वाला पहाड़ है, उधर किधर जा रहे हैं। जिन्होंने वाकया भेजा, कह रहे हैं सच्चा वाकया, हम रात को जा रहे हैं। अकरम नवाज आगे आ गया और कह रहा है जब मरना होगा, जिन होगा तो मैं आगे हूं ना, तुम्हें किस चीज का डर है। कुछ पुलिस वाले खुद पीछे होते हैं, सिपाहियों कहते हैं आगो जाओ, उसने कहा मैं आगे हूं, फिर तुम्हें किस चीज का डर। तो सिपाही भी मजबूत हो जाते हैं कि जब अकरम नवाज जैसा दिलेर इंसान आगे है, तस्बीहात करने वाला, अल्लाह से डरने वाला, वो साथ है तो जिनों से क्या डरना। उसने कहा जिन अल्लाह की मखलूक हैं, मैं तुम्हें कह रहा हूं आओ मेरे साथ। वो उनको लेकर एहतियात के साथ चलता हुआ उस पहाड़ी को घेरे हुए आगे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उसके नोटिस में आया था यहां पे कोई एक गार भी है जिसका रास्ता बड़ा मुश्किल है ढूंढना, लेकिन पहुंचा जा सकता है। एहतियात के साथ इधर उधर चलते, इधर उधर देखते 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 आखिरकार वो गार के करीब पहुंच गए। टॉर्च हल्की सी जलाते थे, हल्की टॉर्च, दूर वाली नहीं, तेज वाली नहीं, हल्की सी जलाते थे, बंद कर लेते थे। जब वो गार के करीब पहुंचे तो उनको लगा कि गार के अंदर रोशनी चल रही है, जिसका मतलब है कोई नेटवर्क मौजूद है। उसने अपने हाथ में पिस्तौल पकड़ा हुआ था, उनकी पुलिस की नौकरी में सिखाया यही जाता है, गैंग है उन पे हमला कर सकता है। उसने बाकियों को इधर उधर कर दिया, गार के दहाने पे खड़ा होकर जायजा लेता रहा, अंदर से कितने लोग हैं, कितनी बोलने की आवाज आ रही है, क्या आ रही है। अच्छा खासा टाइम लगा पूरी इस कार्रवाई पे। उसे तसल्ली हुई अंदर है भी तो, लेकिन कोई बोल नहीं रहा, खामोश है। उसने कहा अल्लाह का कलाम, अल्लाह की तस्बीहात, जो वो आधा घंटा मां की बताई हुई तस्बीह करता था, वो तो रोज करता था, लेकिन फिर भी
उसने वो तस्बीह वहीं पे खड़े खड़े करके की और अपने जिस्म पे फूंकी, अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ पड़ा। वो जब भी किसी मुजरिम को, जो ऐसा मुजरिम होता जो खतरनाक होता, जिसको पकड़ते हुए मौत का डर होता था, वो वही तस्बीह पढ़ के अपने ऊपर फूंक मारता था और गोलियों के सामने चला जाता था। उस वक्त भी वो जैसे ही गार के अंदर दाखिल हुआ तो वो जो बैठा उस्ताद पीर जादू कर रहा था, उसे पता चल गया गार के अंदर कोई दाखिल हो रहा है। उसने अपनी आंखें खोल दी और जब आंखें खोली तो उसे नजर आ गया गार के दिहाने पुलिस की वर्दी में मलबूस एक शख्स हाथ में पिस्तौल लिए आगे बढ़ रहा है। वहीं पे उसने गरजदार आवाज में कहा, वहीं रुक जा, आगे मत आना, जला के तुझे भस्म कर दूंगा। वो कहां डरने वाला था, वो तो जिन बात भूत से भी मुकाबला करने को तैयार था और सामने बैठा कि इंसान धमकी दे रहा था। वो आगे बढ़ता गया। उसी लम्हे उसको एहसास हुआ ये रुक नहीं रहा। उसने जादू किया और पढ़ के फौरी उसकी तरफ फूंका। कोई और होता तो वो उड़ता हुआ दूर जाके गिरता, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। झटका लगा उस जादूगर को, उस्ताद को, कि ये कैसे हो सकता, मेरा वार खाली गया। उसने फिर पढ़ा, फिर पढ़ के उसके ऊपर फूंका, नहीं, वार खाली गया। वो जितने जादू के अपने असर कर सकता था वो सारे उसके ऊपर दाव लगा रहा था, लेकिन उस पर कोई दाव नहीं चल रहा था। और जब उसके सर के ऊपर पहुंच गया तो उसने उसके ऊपर पिस्तौल ला ली, कहा बस अब तेरा कोई जादू मुझ पे नहीं चलेगा। अकरम अनवर ने देख लिया था कि वो आग जलाए, एक खोपड़ी, इंसानी खोपड़ी साथ में रखा, सामने रख के बैठा, कोई अमल कर रहा है। लेकिन जब वो करीब गया तो वहां पे उसने मगज देख लिया और कुछ गोश्त के टुकड़े भी देख लिए। उसने उसको पिस्तौल की नोक पे इस अंदाज में उसके हाथ खड़े करवा लिए कि जितना जादू है तेरा, मेरे ऊपर जादू असर नहीं करेगा, बस बेहतर है कि तू हरकत ना करी, कुछ चालाकी की तुझे गोली मार दूंगा। उसने अपने सिपाहियों को आवाज दी, वो भी अंदर आ गए, इसे हथकड़ी लगा दो। उसने कहा मैंने क्या जुर्म किया है? उसने कहा मैं तुझे बताता हूं, ये बातें थाने होंगी। वो उसे उठाने लगे तो साइड पर एक जगह पे पत्थर नजर आए उनको, पीछे एक बैग सा नजर आया। जब उन्होंने उस बैग को हटाया तो वहां पे इंसानों की हड्डियां और इंसानों के कटे हुए कुछ ताजे बाजू और जिस्म के टुकड़े, औरतों के जिस्म के मखसूस टुकड़े कटे हुए वहां पे रखे थे। और वो सारे डर गए, ये तो इंसानी आज़ा है। वो उसे लेकर आए। पुलिस का उगलवाने का एक अपना अंदाज होता है, उन्होंने उस अंदाज में उसकी ठुकाई की। और जब उसको ये भी अंदाज़ा हो गया कि मेरा इस पर कोई जादू नहीं चल पा रहा, और वो थाने तक भी पहुंच गया, और उसके बाद वो अपनी सामने खड़े होकर उसको हिलने नहीं देना चाहता था, एक जादूगर था। जब जादूगर ने अपनी हार मानी और उन्हें उसकी ठुकाई की तो उसने बोलना शुरू कर दिया कि वो एक ऐसा अमल करने जा रहा था जहाँ पे 7 इंसानों की बलियाँ चढ़ानी थी, जिसमें 5 बच्चों की बलियाँ चढ़ाई जा चुकी हैं। मज़ीद 2 बच्चे रहते हैं और उसका ये चेला है जिसका नाम काला पीर है, वो वहाँ बैठा है, ये करता है। पुलिस ने वहाँ पे भी छापा मारा, उसे भी पकड़ लिया। और वो जिन्होंने कहानी भेजी है वो कहते हैं पुलिस के महकमे से कि हमने सारी जब तफ्तीश की तो फिर ये सारी कहानी हमें पता लगी कि नायला को वो मार चुके थे, 2 और औरतों को मार चुके थे। वो तीनों औरतें एक बच्चा भी इनके साथ लेकर गई थी, इसने खुद भी बच्चे किए थे। लेकिन अगर वहाँ उनके सामने अकरम अनवर ना होता तो ये जादू के ज़रिए भाग जाते। यानी इतना जादू करते। उन्होंने कहा कि आप पे जादू नहीं चल सका हमारा, आपके पास कुछ तो ऐसा था जिस पे हमारा जादू नहीं चल सका, वरना हमारा जादू चलता हम भाग जाते, आपकी आंखों के सामने धूल डाल के भाग जाते, हम पकड़ाई भी आपको ना देते। काला पीर क्या था? बचपन में ही काला था, दुनिया का ठुकराया हुआ, नफरतों का मारा हुआ। और जब उसे अपनी जिंदगी ही ऐसी लगी कि बनाने वाले ने काला स्याह बनाया है, शक्ल भी अच्छी नहीं, किस्मत भी मनहूस बनाई है, शक्ल सूरत नहीं, जिस्म नहीं, चलो किस्मत तो होती, किस्मत भी मनहूस है, तो इंसान खुदकुशी की तरफ जाता है कि ये तो जिंदगी है, ऐसी जिंदगी पे लानत। और जब इंसान मरने तक को तैयार हो जाए ना, और फिर कोई ऐसा शख्स
जो उस्ताद था उसका नाम शमसुद्दीन था, लेकिन वो असल में उसका नाम था शमशाद। वो अपने आप को शमसुद्दीन कहता था, ये उनका रियल नाम बताया उन्होंने। ये आप बता दीजिएगा, उस्ताद का नाम शमसुद्दीन, शमशाद नाम था, शमसुद्दीन कहलाता था। ये बड़ा कहते हैं हिडन वाकया, बड़ा सच्चा वाकया है। उसके हत्थे चढ़ा था काला पीर, उसने उसका नाम काला पीर रखा था। असल नाम का नाम बताइएगा, उसने कहा था तेरा नाम अब काला पीर है, दुनिया तुझे काले पीर के नाम से जानेगी। और वो समझ गया था ये नौजवान लड़का जिंदगी से बेजार है, मरने तक को तैयार है, तो बजाय ये मर जाए मैं इसे अपने काम क्यों ना लगाऊं। तो उसने उसको अपना चेला बना लिया था। उसे कुछ जादू भी सिखा दिए थे, कुछ शोबदे भी सिखा दिए थे, हकीकत में नहीं शोबदे। और उसकी ट्रेनिंग की थी, कैसे बंदों को घेरना है, कैसे औरतों को घेरना है, कैसे नेटवर्क बनाना है। पहले वो खुद भी ये करता था, लेकिन अब उसके हाथ में कोई जेन्युइन काले जादू के चिल्ले लग गए थे, तो वो अपने काले चिल्लों को मुकम्मल करने के लिए उसे एक चेला चाहिए था। तो उसने अपना ये चेला तो कब का बना लिया था, अब वो अमल करने जा रहा था और अपने चेले से भी करवा रहा था। उसे जिंदगी से लगाव नहीं था काले पीर को। उसको जब एक सहारा मिल गया जीने का, कि पैसा भी आ जाएगा, ताकत भी आ जाएगी, तो औरतों की इज्जतें भी लूट सकेगा। जो औरत तुझे पसंद आएगी वो तेरी बिस्तर की जीनत बनेगी, तू उसके साथ अपनी जिस्मानी भूख मिटाएगा, तेरे पास पैसा होगा, जो ज़िंदगी में चीज़ें तू नहीं खा सका हर चीज़ तू ले सकेगा, पहन सकेगा, तेरे पास गाड़ी होगी। और ऐसा ही हुआ, नेटवर्क ने तारीफ़ें की, औरतें मर्दों ने जाके पीर है, फलाना है, यूं है, यहाँ है, वहाँ लोग टूट पड़े, लोगों का रश बढ़ गया, लोग आके पैसा देते। अब पीर के पास जाने से 100 बंदे के हैं, मिसाल के तौर पे 100 में से अल्लाह ने किसी का काम नहीं करना। आप वो 100 में से कोई भी ना जानता तो उसमें से हो सकता है 15, 20, 50 के अल्लाह वैसे ही काम करना था, मिलना तो है हर इंसान को। तो उनमें से अगर 15, 20 या 50 का काम खुद ब खुद हो जाता तो वो क्रेडिट देते पीर साहब को कि पीर साहब की वजह से हुआ है, पीर साहब की और बल्ले बल्ले हो जाती। और जिनको नहीं मिलता था तो पीर साहब उनको क्या कहते, तुमने कोई गलती की है पढ़ने में, या मजीद तुम्हारे ऊपर जादू हो गया है, तुमने राज कर दिया। वो कोई ऐसा बहाना बना देते कि बंदा फिर से शक में पड़ जाता, हाँ यार मुझसे कोई गलती हुई है, बाकियों के काम हो रहे हैं, मेरा अगर नहीं हुआ तो मेरी किसी गलती से नहीं हुआ। और कहते हैं वो हमने नेटवर्क पकड़ लिया और उन्होंने अपने तमाम जुर्म कबूल कर लिए। मुझे कहानी क्यों भेजी है कि आपकी कहानी काफ़ी लोग सुनते हैं और ये एक नेक अमल है। इस कहानी को सुनने से बहुत सारी औरतें, बहुत सारे मर्द, ज़्यादा औरतें इस कहानी को सुनेंगी और उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये जितने भी आमिल बन के बैठे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये सब के सब फ्रॉड हैं, झूठ हैं और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और वो जो शमसुद्दीन और शमशाद पकड़ा गया था, उसके सियासी असर व रसूख निकले थे बाद में। बड़े बड़े घर की बेगमात भी उसकी मुरीद थी। कहते हैं हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते, वो क्या हुआ उसके साथ क्या नहीं, इसको छोड़ दें, क्योंकि उसके सियासी ताल्लुकात निकल आ गए थे। उसकी तो सिफारिशें ऊपर से आ गई थी, बड़ी बड़ी सिफारिशें। लेकिन उससे पहले कि उसको छुड़वाते सिफारतें आती, हम सारा केस हैंडल कर चुके थे। मीडिया पे क्यों नहीं आया, अखबारों में क्यों नहीं आया, इस पर मट्टी डाल दी गई थी, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ गया था, ताल्लुकात थे, सियासी ताल्लुकात। लेकिन अब काफ़ी गुजर चुकी है, ये बात पुरानी हो चुकी है, तो आप इसको नाम बताए बगैर, शहर बताए बगैर, मुल्क बताए बगैर इसको सुना दें ताकि लोग इससे नसीहत पकड़ें। ये जादूगर, ये आमल किसी को कुछ नहीं दे सकते। हाँ, आपसे आपकी इज्जत छीन लेते हैं, आपका वक़ार, आपकी अज़मत, आप अपनी ही नज़रों में मर जाते हैं, आपको अपनी ही नज़रों में गिरा देते हैं, आपको गुनाह में डबो देते हैं। बहुत से भोले लोग, बेवकूफ़ लोग, कम अकल लोग खुश होकर लोगों को बताते हैं हमारा तो काम हो गया। जो खुदा से नहीं मांगता, जो एथियस्ट है, जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, कहता है अल्लाह है ही नहीं, क्या उसको नहीं मिल रहा? मिल तो उसको भी रहा है। तो जो पीर के पास नहीं जा रहा उसको भी मिल रहा है। अगर कोई चला भी गया है, अल्लाह ने अता तो उसको करना है, अल्लाह ने अता किया, उसने क्रेडिट किसको दिया? पीर को, कि पीर की वजह से हुआ है, अल्लाह की वजह से नहीं हुआ। तो आज मैंने शुरू में कहा ना, कमज़ोर दिल ना सुने, मैंने कोशिश की और निकाल दूं। बड़े खौफनाक उन्होंने वाक़यात दिखे थे। बच्चे के साथ जो जो कुछ उन्होंने किया था ना, उन्होंने बताया था, मैंने वो नहीं बताया, मेरा अपना दिल नहीं माना कि आपके सामने वो इमेजिनेशन होती, आप तख़य्युल में, तसव्वुर में वो सोचते तो आपको क्या आ जाती, उल्टी आ जाती। मैंने कहा नहीं, लाइट सा रखता हूँ, उसको हैवी नहीं करता जिस तरह उन्होंने हैवी भेजा है। तो मुझे उम्मीद है इससे कई लोग नसीहत पकड़ेंगे और ऐसे फ्रॉड
ड्रामेबाज लोगों से बचने की कोशिश करेंगे। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, किस बात के लिए कि आपके पास वो शक्ति, वो ताकत, वो जादू आपके पास मौजूद है, काला नीला पीले जादू से भी बड़ा जादू जो आपके दिमाग में है। उसकी चाबी कहाँ है, सिर्फ ये ढूंढने की कोशिश करनी है। चाबी कैसे ढूंढ सकते हैं आप, उस जादू को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने उन वीडियो में बताया है। औरा को कैसे मजबूत करें, खिड़की विंडो कैसे बंद करें, जादू जिन्नात हसद नजर बद से कैसे बचें, हर ख्वाहिश को कैसे पूरा करें। यकीन मानिए मेरी ज़िंदगी का निचोड़ मैंने उस वीडियो में डाल दिया। फिर भी नहीं, मैंने लोगों का समझ नहीं आती। आप वीडियो बुक करवाएं मेरे साथ, वीडियो बुक करवाएं, आप मेरे साथ आमने सामने बैठे, मैं आपका ऑरा देख के, आपका एनर्जी का लेवल देख के, नेगेटिव एनर्जी का लेवल देख के, आप वहीं पर बैठ के आपका हल करूँगा, आपको गाइड करूँगा। कोई जंतर मंतर नहीं करूंगा, कुछ नहीं पढ़ूंगा, आपको ऐसा गाइड करूंगा कि आप खुद अपनी विंडो को बंद करेंगे, खुद अपना इलाज करेंगे, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे, अपनी हिप्नोटाइज्म के जरिए हिप्नोटाइज करके, अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को यूटिलाइज करके। मैंने लोगों को कहा, मैंने कहा फिर भी नहीं होता, मैं हाजिर हूं। मेरा नंबर मिला है +1 313 662 8222, ये व्हाट्सएप का नंबर है अमेरिका का, +1 313 662 8222 यानी कि 222। इस नंबर पे आप कॉल करें, इस नंबर पे आप मैसेज करें, सिर्फ बुकिंग लिख दें, BOOKING, बुकिंग लिखें। मेरी टीम राब्ता करेगी, आपको सारा समझा देगी, आपकी मीटिंग बुक हो जाएगी, आप मेरे सामने बैठेंगे, मैं आपका पूरा ऑरा देख के आपको बता दूंगा। पूरी जिंदगी आपको ज़रूरत नहीं होगी किसी के पास जाने की, मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपना इलाज खुद कर सकेंगे, किसी पीर फकीर के पास जाने की बात नहीं। तो आज मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगा, बचें ऐसे फ्राडियों से। उम्मीद है आज की इस कहानी से कई लोगों को नसीहत मिलेगी।